हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चा पार्टी कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से माय सीबीएसई गाइड ऐप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मींस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ एंड व्हाट इज द पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम and also JEE and NEET. Numerical on this topic is the most important for the JEE and NEET exam. So today we will discuss Coulomb's law. But before discuss Coulomb's law, I will discuss Newton's gravitational law. कौन से लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में हमने रीड करा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जो था वो किसके लिए था? मास के लिए। किसके लिए था? मासेस के लिए। जैसे यहाँ पर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में अपने लॉ में उन्होंने बताया था कि टू मासेस है, एक मास m1 है और एक मास क्या है? m2 है। कितने मासेस लिए थे यहाँ पर उन्होंने? टू मासेस लिए था, एक मास m1 है और एक मास क्या है? m2 है। तुम लोगों ने देखा होगा किसी भी पार्टिकल को अर्थ अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करती है। किसी भी पार्टिकल को अर्थ क्या करती है? उसके सरफेस की तरफ मतलब सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ का भी कुछ न कुछ मास है और जो पार्टिकल हम अर्थ के सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं उसका भी कुछ न कुछ मास है। तो आगे यदि हम बात करें कि इसमें क्या है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण उसको क्या कर लेता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अर्थ क्या करती है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो तुम लोगों ने वहां पर देखा होगा जैसे जिन भी टू बॉडी के पास मासेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये मेरे हैंड है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, पर बच्चा पार्टी ये अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका मास क्या होता है? इक्वल होता है। इनका मास क्या होता है? इक्वल होता है। और अर्थ किसी भी पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट इसलिए कर लेती है क्योंकि अर्थ का जो मास है एज कंपेयर अदर बॉडी क्या होता है? बहुत ज्यादा लार्ज होता है। अर्थ का जो मास होता है एज कंपेयर अदर बॉडी क्या होता है? बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो तुम लोगों ने यहाँ पर टू रिलेशन देखने को मिलेंगे तुम लोगों को। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इनटू में जो भी नंबर से लिखे हुए होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यदि हम डिवाइड में लिखते हैं, जैसे हम बात करें x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, तो y जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पर हम कुछ छोटी छोटी बातें सीखे, तो यदि हम इसको ऐसा लिखते हैं तो क्या है? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। तो इसका क्या मीन्स निकलता है? इसका ये मीन्स निकलता है बच्चा पार्टी, यदि y की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो x की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और यदि y की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो x की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे हम डिस्कस करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल y। तो जब भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो उसको हम कहां लिखते हैं? अपॉन में लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, यदि इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा और यदि इसको डिक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। ध्यान रखना फिजिक्स में जब भी ये सिंबल यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीज होना। और अदरवाइज ये सिंबल यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज होना। मतलब जब भी मैं दोनों में से ये वाला सिंबल यूज करूंगा मतलब मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं? इंक्रीज के बारे में। और जब भी ये वाला सिंबल यूज करेंगे तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? डिक्रीज होने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम लोगों को तुमने मैथ्स में 6th 7th 8th क्लास से रीड करते आते हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक्चुअल में क्या होता है बच्चा पार्टी, यदि मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये भी इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करूंगा तो ये भी डिक्रीज होगा। मतलब सेम फिनोमिना हो रहे हैं। कौन से फिनोमिना होते हैं? यदि सेम फिनोमिना होते हैं तो वो कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके जस्ट अपोजिट यदि मैं इसको इंक्रीज करता हूं और ये डिक्रीज होता है या इसको डिक्रीज करता हूं ये इंक्रीज होता है, तो ये वाला जो रिलेशन होता है वो होता है बच्चा पार्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब सेम फिनोमिना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपोजिट फिनोमिना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? सेम फिनोमिना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपोजिट फिनोमिना
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बच्चा पार्टी तुम लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ में एक्चुअल में क्या बताया था वो हम जानने की कोशिश करते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ में ये बताया गया था कि जैसे हम बात करें, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा एक कागज का छोटा सा पीस लेना, मतलब कागज का टुकड़ा लेना और एक स्टोन का पीस लेना, यदि उन दोनों को अर्थ के सरफेस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में तुम थ्रो करते हो, कौन से डायरेक्शन में थ्रो करते हो, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, तो तुमने कहीं ना कहीं ये नोटिस करा है कि जो स्टोन का पीस है वो अर्थ के सरफेस पर जल्दी आता है एज कंपेयर टू कागज के पीस के, एज कंपेयर टू कागज के पीस के। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, जिस बॉडी का मास कम उसका अट्रैक्शन फोर्स कम। क्या है बच्चा पार्टी, जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, जिस बॉडी का मास कम उसका अट्रैक्शन फोर्स कम। तो इसका क्या मतलब निकलता है, मतलब यदि फोर्स को इंक्रीज करोगे तो मास इंक्रीज हो रहा है और यदि फोर्स को डिक्रीज करोगे तो मास डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने इस रिलेशन में बताया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस। क्या था बच्चा पार्टी, फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये इन्होंने इस लॉ में बताया था, क्योंकि यदि मास को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा और यदि मास को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। मतलब मास, इफ मास इज इंक्रीज फोर्स विल बी इंक्रीज, इफ मास इज डिक्रीज फोर्स विल बी डिक्रीज। अब आगे क्यों क्या फिनोमिना हुआ, आगे फिनोमिना ये हुआ कि तुम लोगों ने एक और बात इसके साथ नोटिस करी होगी और वो बात न्यूटन ने भी नोटिस करी है, पर तुम लोगों ने वहां पर माइंड नहीं लगाया, न्यूटन ने वहां पर माइंड लगाया था, इसलिए उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था। उन्होंने देखा था कि जैसे जैसे कोई पार्टिकल अर्थ के नियर आता जाता, मतलब अर्थ के पास आता जाता है, तो क्या फिनोमिना जनरेट होता है। जैसे जैसे कोई पार्टिकल अर्थ के सरफेस के पास आता जाता है तो वहां पर क्या फिनोमिना जनरेट होता है, ये इन्होंने देखा था। उन्होंने वहां पर देखा था कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता जाता है। तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। जब डिस्टेंस डिक्रीज होती है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है। मतलब जैसे जैसे कोई पार्टिकल अर्थ के सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा वैसे वैसे उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। कौन सा होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, ग्रेविटेशनल मतलब न्यूटन से लॉ होता है, इसको ओबे करता है, मतलब इसका पालन करता है। तो यहां पर क्या होता है, फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या होता है बच्चा पार्टी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब आगे हम लोग और कुछ बातें सीखे तो इसमें और सीखने को मिलता है। पहले हमने सीखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में 11th क्लास में हम लोगों ने रीड करा था। ये मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर तुम लोगों को सेम क्वेश्चन एक रीड करना है। यहां पर कूलम्ब्स लॉ सेम इसी का भाई है, बट न्यूटन ने जो बताया था वो बस किसके बारे में बताया था, दोस्ती के बारे में। क्योंकि टू मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी रिपेल नहीं करते हैं। जैसे तुम लोग कहीं ऊपर से आ रहे हो तो अर्थ तुम्हें अट्रैक्ट कर लेगी, पर ऐसा नहीं कि ऐसा जंप कर देगी, मतलब कभी तुम लोगों को अर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो नहीं करती है।
तो कभी भी अर्थ किसी भी पार्टिकल को रिपेल नहीं करती है, हमेशा अर्थ किसी भी पार्टिकल को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इन्होंने जो न्यूटन ने जो लॉ दिया था, न्यूटन ने अपने लॉ में बस किसके बारे में बताया था बच्चा पार्टी, दोस्ती के बारे में। बट कुलम्ब्स ने जो लॉ दिया था वो चार्ज के लिए दिया था। तो इन्होंने जो उनके लॉ में बताया था वो किसके बारे में बताया था, दोस्ती दुश्मनी दोनों के बारे में। किसके बारे में बताया था, दोस्ती के बारे में बताया था और दुश्मनी के बारे में बताया था। मतलब यहां पर जो हम बात करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यहां पर हम जो इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स है बच्चा पार्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चा पार्टी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बिटवीन लगता है, अट्रैक्ट, और यह हमेशा किसी भी पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये इसका मेन फिनोमिना होता है, ये तुम लोगों को कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। ये मेन फिनोमिना होता है, ये कहीं ना कहीं तुम लोगों को याद होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ एक नॉर्मल टॉपिक था यहाँ पर, बट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कुलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ, कुलम्ब्स लॉ। तो एक बात का और ध्यान रखना, हमेशा ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है। फोर्स जो अप्लाई होता है वो हमेशा क्या होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। मतलब यदि मास ऐसे है तो अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब किसी भी पार्टिकल को हमेशा अर्थ कहां अट्रैक्ट करती है, उसके सेंटर की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला फोर्स भी क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है। अब इसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और इसका एक्चुअल में क्या फिनोमिना है। मतलब ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्या है और एक्चुअल में इसका क्या फिनोमिना है वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखो बच्चा पार्टी, आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कुलम्ब्स लॉ। कौन से लॉ की बात करेंगे हम यहाँ पर, कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ, कुलम्ब्स लॉ जो दिया था वो एक्चुअल में दिया था पॉइंट चार्ज के लिए। यहाँ पर कुछ प्लेस है तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा डिस्कस करता हूं पॉइंट चार्ज। अब यदि हम बात करें व्हाट इज द पॉइंट चार्ज, एक्चुअल में पॉइंट चार्ज है क्या, तो यदि मैं पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करता हूं बच्चा पार्टी, तो पॉइंट चार्ज क्या है, जैसे यहां पर ये पॉइंट है और यहां पर ये पॉइंट है। जैसे सपोज करो एक पॉइंट मेरे पास है और एक पॉइंट तुम जहां पर पढ़ाई कर रहे हो वहां पर है, तो इनका साइज इतना सा है और इनकी डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब द साइज ऑफ चार्ज एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस नेग्लिजिबल। मतलब सपोज करो यदि इसकी डिस्टेंस 1 लाख किलोमीटर है और इसका साइज ओनली 1 मीटर है, जहां हम सपोज करें इसका साइज 0.001 kg है, तो ये जो मास है इसके अंदर जो चार्ज है यहां पर, इसका साइज इसकी डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। तो ऐसे चार्ज को कौन सा चार्ज बोला जाता है, पॉइंट चार्ज बोला जाता है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, पॉइंट चार्ज किसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम, पॉइंट चार्ज आर दोज चार्ज, क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज आर दोज चार्ज हुज साइज आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज आर दोज चार्ज हुज साइज आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, पॉइंट चार्ज आर दोज चार्ज हुज साइज आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस। अब हम आते हैं कुलम्ब्स लॉ पर। कौन से लॉ पर आते हैं, कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ ने जो लॉ दिया था वो चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ये फोर्स अट्रैक्ट भी करता है रिपेल भी करता है, मतलब दोस्ती भी है और दुश्मनी भी है। तो कुलम्ब्स ने जो लॉ दिया था वो किसके लिए दिया था, पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहां पर इन्होंने क्या करा था, 2 चार्ज सपोज करे थे, एक चार्ज क्यू था, एक चार्ज क्या है बच्चा पार्टी क्यू, और एक चार्ज इन्होंने यहां पर सपोज करा था क्यू नोट। एक चार्ज कौन सा सपोज करा था यहां पर इन्होंने, क्यू नोट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस इन्होंने सपोज करी थी वो क्या थी, स्मॉल आर। क्या सपोज करा था, स्मॉल आर।
तो इस बात का ध्यान रखना, यदि मैं इन चार्ज की साइज को इंक्रीज कर दूं, मतलब पहले चार्ज ऐसे हैं, तो जैसे इनका साइज इंक्रीज कर देंगे तो ये पास आ जाएंगे, और जैसे ये नियर आए, यदि इनमें दोस्ती, तो मतलब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और यदि दुश्मनी मतलब रिपल्सन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सेम फिनोमिना जो यहां पर मास के लिए हो रहा था, वो का वही फिनोमिना यहां पर किसके लिए हो रहा है, चार्ज के लिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहां पर भी हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है बच्चा पार्टी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या हो जाएगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। उसके बाद जब मैंने इनका साइज इंक्रीज करा तो इनकी डिस्टेंस कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई, और जब डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो यहां पर या तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है जिस तरीके से ये करता था। तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या हो जाएगा, फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज ए कूलम्ब्स लॉ। यदि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, द अट्रैक्शन and repulsion force act between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them। पक्का लाइन हो जाएगा बच्चा पार्टी, पक्का लाइन हो जाएगा ना। According to the Coulomb's law, the attraction and repulsion force act between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। खत्म खेल। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, let q node are two charges and r is the distance between them। let q and q node are two charges and r is the distance between them। यहां पर हम करेंगे कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो आगे सोल्व करो अब इसको, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यदि इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहां पर क्या है, ए। अब यहां पर मैं ना डायरेक्टली बोलूंगा ना इनवर्सली बोलूंगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो रहे हैं, ये डायरेक्टली और ये इनवर्सली। तो मैं बोल दूंगा डायरेक्ट एफ इज द प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा, क्यू नोड अपोन में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, आर स्क्वायर। हमेशा अब इस बात को ध्यान रखना बच्चा पार्टी कि यदि कोई नंबर अपोन के ऊपर लिखा हुआ है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अपोन के नीचे लिखा है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपोन के ऊपर वाले को इंक्रीज करेंगे तो वो भी इंक्रीज होगा जो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तुम लोगों को ध्यान रखना है बच्चा पार्टी। अब यदि मैं यहां पर बात करूं तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया जाता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया जाता है तो वहां पर क्या आता है बच्चा पार्टी, एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट आता है तो यहां पर कांस्टेंट कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू के क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज ए कूलम्ब्स कांस्टेंट। के कौन सा कांस्टेंट होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है। क्लियर है। अब यदि मैं यहां पर आगे डिस्कस करता हूं, क्लियर है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यदि आगे हम बात करेंगे के डिपेंड्स
ऑन वेरियस सिस्टम, मतलब के क्या करता है, डिफरेंट सिस्टम पर डिपेंड करता है, डिफरेंट सिस्टम पर डिपेंड करता है। मतलब फर्स्ट हो गया एसआई सिस्टम, फर्स्ट कौन सा हो गया, एसआई सिस्टम। तो फर्स्ट यदि एसआई सिस्टम हुआ तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड है क्या, एप्सिलॉन नोड है बच्चा पार्टी परमिटिविटी इन एयर एंड वैक्यूम। अब परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी हम जानते हैं क्या है, देखो बहुत अच्छे से। जैसे ये एक चौक है और ये सेकंड चौक है, इन दोनों के बिटवीन यदि यहां देखा जाए, मतलब यदि इन दोनों के बिटवीन यहां देखा जाए तो यहां पर बस एयर एंड वैक्यूम है, एयर एंड वैक्यूम है। तो यदि इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी परमिटिविटी अभी कुछ नहीं है, मतलब जितना फोर्स में इस पर चौक पर लगा रहा हूं, एयर के रेजिस्टेंस के कारण वो जितना कम हो रहा है वही क्या होती है, एयर की परमिटिविटी होती है। बट इसके जस्ट अपोजिट ये चौक ऐसे है और यहां पर बीच में मेरी उंगली आ गई, मतलब फिंगर आ गई, तो यदि मैं यहां पर इस चौक पर इस चौक से फोर्स लगाता हूं तो कुछ फोर्स ये ऑब्जर्व कर लेगी। तो ये क्या है, मीडियम है, क्या है, मीडियम। तो ये जितना फोर्स ऑब्जर्व करेगी वो मीडियम की परमिटिविटी होगी, किसकी परमिटिविटी होगी, मीडियम की। और बच्चा पार्टी परमिटिविटी का सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा और जिसमें तुम लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में परमिटिविटी होती क्या है। तो आगे हम यदि रीड करें के की यदि यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड और ये हो जाएगा क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा बच्चा पार्टी, क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, क्योंकि फोर्स के बारे में सबसे पहले कौन से बाबा ने बताया था, न्यूटन बाबा ने, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्लियर है। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसकी यूनिट क्या हो सकती है, वो तुम सोचना, यदि नहीं सोच सकते हो तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन। अब एक और स्पेशल बात तुम लोगों को ध्यान रखना है बच्चा पार्टी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो F इज इक्वल टू कंप्लीट हो गया 9 × 10⁹ क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, न्यूटन। उसके बाद सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम के तो बारे में पता है ना, नहीं तो तुम सोचो कुछ विचित्र घटनाएं चल रही है यहाँ पर, कुछ विचित्र इवेंट्स हो रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एसआई सिस्टम मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें बच्चा पार्टी के की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एफ इज इक्वल टू हो गया क्यू नोड अपोन में कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन की वाइफ कौन, डाइन, न्यूटन की वाइफ कौन, डाइन। तो ध्यान रखना न्यूटन और इसकी यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। क्लियर है, तो ये तुम लोगों को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए कूलम्ब्स लॉ। क्या हो जाएगा, दिस इज ए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है और क्यों दिया गया था, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। मतलब कूलम्ब्स लॉ किस किस के लिए वैलिड है, किस किस के लिए वैलिड नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में तुम लोगों को बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है, व्हाट इज द पॉइंट चार्ज एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ। Point charge are those charge whose size are negligible as compared to its distance is called point charge. Coulomb's law. According to the Coulomb's law, the attraction and repulsion force act between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Let Q node are two charges and R is the distance between them. If F is directly proportional Q node, F is inversely proportional 1/r square. Compare equation number first and second, and F is proportional Q node upon
r square. F is equal to k q q naught upon r square, where k is a constant and depends on various system. In SI system, the value of k equal 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is equal to the permittivity in air. Then F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q q naught upon r square. Its unit is Newton. In CGS system, the value of k is 1 if F is equal to q q naught upon r square, and its unit is dyne. तो अच्छा लगा हो तो बच्चा पार्टी लाइक करिए एंड थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस प्रॉब्लम को तुम लोगों को सोल्व करके दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी अगेन।